मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। एक बड़ी तकरीब हो रही है यहाँ पे। सामने मेरे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, बैठे हुए नहीं है बल्कि खड़े हुए हैं और लोगों को जो है वो जवाब दे रहे हैं। आज मैंने बात करनी है गवर्नर साहब से। एनईटी यूनिवर्सिटी का जो एक स्टूडेंट था जिसको बेदर्दी के साथ जो है वो खुलेआम जो है वो हम देख रहे थे कि किस तरीके से असला लेके लोगों ने उसको मारा है, मतलब उसको लूट के लेके चले गए। तो क्या इस शहर कराची को ऐसे ही लूट के चले जाएंगे? गवर्नर साहब भी सामने इनसे सवाल करते हैं ना, पूछते हैं ना। गवर्नर साहब, कराची में लोग जो है वो नौजवान है, आज तो आप तकरीब में थे माशाल्लाह, अच्छा लगा कि गवर्नर साहब जो है वो नौजवानों को गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन एक तरफ कराची में लूटा जा रहा है, थाने वाले क्या कर रहे हैं, रोडों पे जो है वो पुलिस वाले मौजूद होते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। देखें, आज मैंने यहाँ मीडिया पर कहा है कि पूरे सिंध के और ख़ास तौर पे कराची के जितने SHOs हैं वो अपनी कमर और वर्दियाँ अपने साथ रखें, कस लें और रोडों पर नजर आएं और ये स्नैचिंग जैसे वाकयात को कंट्रोल कर ले। 48 घंटे हैं, इस पर स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर ये वाकया जो बिलाल का हुआ, एनईडी के स्टूडेंट का, अब ऐसा कोई वाकया हुआ तो मैं थाने भी पहुंचूंगा और सिर्फ मअतली नहीं होगी, इससे ज्यादा सख्त एक्शन होंगे। IG साहब बहुत नेकनियत आदमी है, ईमानदार आदमी है, चीफ मिनिस्टर भी नेकनियत अच्छे इंसान है। हम सबको मिलजुल कर इन SHOs को बताना है कि ये काम करें और इन मामलात और हालात पर काबू पाएं। ये अब नहीं चलेगा, ठीक है ना। सर, ये आखिरी सवाल मैं करूंगा। कराची के नौजवान डरते हैं सड़कों पर निकलने से, तो SHO के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये समझा जाए कि जी अब आपने डंडा उठा लिया SHO के खिलाफ? देखिए, ये निज़ाम जो है ना, हमें इसको बदलना है। कुछ जो लोग हैं ज़ाती हैसियत में जो फिरौनियत के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए। मैंने जैसे कहा कि जब ऊपर तक लोग, चीफ सेक्रेटरी साहब, IG, चीफ मिनिस्टर नेकनियती से काम कर रहे हैं, तो क्यों नीचे ये जो लोग हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को। NED जैसे वाकयात हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, इसको बंद होना होगा और अब इसके लिए हमें रोडों पर भी निकलना होगा। तो SHOs भी रोडों पर हों, बाकी भी जो इदारे हैं वो अपना काम करें और मेक श्योर करें कि कराची और ख़ास तौर पर सूबे में इस तरह के वाकयात को अब कम नहीं बल्कि खत्म होना होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। गवर्नर साहब, इस वक्त आपने देखा कि उनकी बात सुनी आपने कि कोई किसी एक ने तो कहा कि जी SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो यही सुनते थे कि जी इंसाफ होगा होगा होगा, पता नहीं कब होगा, बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े क्या बल्कि मर जाएंगे, फिर भी इंसाफ नहीं होगा। मगर यहाँ पर ये उम्मीद एक हमें नजर आ रही है जी। खासकर ये गवर्नर हाउस में हम यहाँ पर आए थे, एक तकरीब थी जो कि नौजवानों की एक बड़ी अच्छी तकरीब थी यहाँ पे, और साथ ही हमने गवर्नर साहब से ये पूछा कि जी बिलाल का क्या बनेगा, जिसको जो है वो मार दिया गया स्नेचिंग के दौरान, जो है वो उसको बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया गया। क्या ऐसे ही गरीबों की तरह जो है वो इंसाफ के लिए लोग दरबदर घूमते रहेंगे? तो गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब जो है वो अपनी बातों पर पूरा भी उतरेंगे और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इस तरह के जो वाकयात हैं वो रूनुमा नहीं होंगे।